हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी में हमारा हिंदी व्याकरण स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। आपने आपने अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो देख सकते हैं, जिसमें हमारे क्या चल रहे थे, स्वर चल रहे थे दोस्तों, स्वर। जिसमें हमने देखा था कि स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और हमने दोस्तों उसके बाद देखा था कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण देखा था दोस्तों। यही हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी होगी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। हमने पार्ट इसके स्वरों का वर्गीकरण का हमने पूरा पार्ट किया था, लेकिन हमने टॉपिक वाइज से अब देखने हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम अगर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों, तो ये होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। नंबर एक होता है मूल स्वर और नंबर दो होते हैं दोस्तों संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर। अब देखिए दोस्तों, मूल स्वर हम किसे कहते हैं दोस्तों, मूल मतलब होता है छोटा सा, ठीक है। स्वर हमने देखे थे कि आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ, ये सब देखे थे, री ए ऐ ओ ओ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने स्वर देख रहे हैं दोस्तों, तो मूल स्वर इसमें छोटे छोटे कौन से हैं, मूल स्वर में आते हैं जो छोटे होते हैं। जैसे अब देखिए, छोटा आ, छोटी ई, आ ई उ, ठीक है, अ ए उ, हम री भी यहां पर कर देते हैं दोस्तों। ये तो आते हैं मूल स्वर में, क्योंकि ये छोटे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें मात्रा देखिए, मात्रा कोई भी नहीं है। संयुक्त संधि स्वर में क्या है दोस्तों, हम इसको भी दो भागों में बांटेंगे। एक होता है सजातीय, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, जब हमारा संधि का टॉपिक आएगा दोस्तों, तो इसमें ये काफी मदद करेगा हमारी, ठीक है। एक होता है विजातीय, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। अब देखिए दोस्तों, सजातीय में क्या होता है, जो मतलब समान के होते हैं। मतलब अब देखिए, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ, अगर ये जुड़ेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना अब देखिए दोस्तों, अगर हम छोटी ई प्लस छोटी ई, अगर इसको भी मिलाएंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। यही क्या होता है दोस्तों, सजातीय में आते हैं, ठीक है। अब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या होगा, बड़ा ऊ, ठीक है। ये तो आगे हमारे सजातीय में जो मतलब समान गुण वाले होते हैं, ठीक है। अगर हम विजातीय की बात करें दोस्तों, जो मतलब विजातीय मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे ये समान गुण वाले हो गए, जो समान गुण वाले नहीं होते हैं। अब विजातीय में क्या आएंगे, जैसे इसमें हमने क्या कर दिया, जैसे आ के साथ हमने क्या मिला दी, एक विजातीय मिला दी, जैसे ई मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ए बन जाएगा। आ प्लस ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसको आप नोट करते रहना दोस्तों और समझ भी लीजिए, क्योंकि ये जब हमारा संधि वाला पार्ट स्टार्ट होगा, इसमें हमारी काफी मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, आ प्लस ई क्या बन गया, ए बन गया। अगर हम इसी आ के साथ अगर इस वाले ए को मिला दे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आ के साथ हम अगर छोटा ऊ मिला देते हैं तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। हम विजातीय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ओ प्लस ओ के, तो यहाँ पे सजातीय में हमने देखा बड़ा ओ हो रहा है, लेकिन अगर आ के साथ ओ मिला दे तो ओ बनेगा। अगर इसी आ के साथ अगर हम ओ मिला देते हैं दोस्तों, यही वाला ओ, तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। यही क्या है दोस्तों, ये विजातीय होते हैं, ठीक है। नोट करेगा, जो स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहला था उत्पत्ति के आधार पर स्वर, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल स्वर, एक होता है संयुक्त संधि स्वर। मूल स्वर में हमने देखा था दोस्तों, जो छोटे वाले होते हैं, जैसे आ, छोटा ई ओ, ठीक है। अब संयुक्त संधि स्वर को भी हमने दो भागों में बांटा, एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजातीय में हमारे समान गुणधर्म वाले आते हैं दोस्तों, जैसे आ प्लस आ बराबर क्या होगा, बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। विजातीय में हमने देखा था समान गुण वाले नहीं होते हैं, जैसे आ के साथ हमने ई मिला दिया तो ए बन गया, और आ के साथ ए मिला दिया तो आई बन गया, ठीक है। और इसी आई और आ के साथ अगर ओ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और इस ओ को अगर हम आ के साथ मिलेंगे तो औ बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, ये तो हो गया, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हमने देख लिया, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये स्वरों का दूसरा पार्ट। पहले तो हमने देखे, अब देखिए उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते रहना। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर, ये कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? ये होते हैं 3 प्रकार के, आप ध्यान से देखना। नंबर 1 है दोस्तों ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 है दोस्तों दीर्घ स्वर, और नंबर 3 है दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हम देखेंगे प्लुत भी कैसे कहते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए दोस्तों ह्रस्व का मतलब होता है दोस्तों छोटा सा, जैसे हमने मूल स्वर देखे थे उसी प्रकार से क्या है ह्रस्व स्वर को भी देखेंगे दोस्तों। ह्रस्व स्वर भी होता है छोटा सा, ठीक है, आप ध्यान लगाकर देखना दोस्तों। अब देखिए ह्रस्व स्वर में आते हैं जो छोटे वाले आते हैं, हम स्वरों की बात कर रहे हैं, अ आ इ ई वाले जो हमने स्वर देखे थे। स्वर कितने थे दोस्तों? पूरे टोटल थे 13 और उच्चारण काल गणना के आधार पर क्या थे? 11 थे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम स्वर ह्रस्व स्वर देखे दोस्तों, मैंने बोल रहा हूं कि जो छोटे होते हैं, जैसे अ इ उ री, ठीक है। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं दोस्तों? जो बड़े होते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ क्या होते हैं? अब देखिए आ, बड़ा ई, उ, ठीक है, ये क्या हो गया? दीर्घ में आ गए दोस्तों। अब प्लुत क्या होते हैं दोस्तों? प्लुत मतलब हमने देख लिया ह्रस्व में जिसमें बोलने में कम समय लगे या छोटे से आते हैं। दीर्घ क्या होते हैं दोस्तों? जो बड़े होते हैं जिसमें बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है। और प्लुत क्या होते हैं? जिनसे सबसे भी ज्यादा टाइम लगता है दोस्तों। प्लुत मतलब आपने देखा होगा, जैसे कहीं पे देखा होगा लिखा हुआ, जैसे राम, संस्कृत में देखा होगा यहाँ पर ऐसे किया रहता है राम, ठीक है। तो यही प्लुत स्वर होते हैं, मतलब कह सकते हैं, मतलब ये 3 है दोस्तों, 3 बार उच्चारण करना है, ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम लगता है। जैसे राम, जैसे राम और श्याम, ये मतलब ये होते हैं प्लुत स्वर, जो मतलब ज्यादा ही टाइम लग रहा है बोलने में। क्या है दोस्तों? ये प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर हमने देख लिया, छोटी ई, छोटा आ, छोटा ई, छोटी उ, मतलब छोटे वाले वर्ण स्वर आते हैं। दीर्घ में हमने देख लिया आ, ई, उ, और ठीक है, जो बड़े मतलब दीर्घ मतलब बड़ा। और प्लुत में हमने देख लिया दोस्तों जिसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और प्लुत स्वरों को क्या है दोस्तों, एक चीज नोट करना है यहां पर, प्लुत स्वरों का प्रयोग संस्कृत में संबोधन के लिए किया जाता है। संबोधन के लिए किया जाता है। यही था दोस्तों हमारा स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा ह्रस्व स्वर इ, आ, इ, उ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। और दीर्घ स्वर में जैसे आ, ई, उ, या फिर इसमें ए भी कर दो, आई, ओ, औ, जी, मतलब क्या है जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है बोलने में। और प्लुत में क्या था? हमने देखा था कि जैसे राम, श्याम, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा भी हमारा स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था, दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हम तीसरा की बात करेंगे दोस्तों। तीसरा जो हमारा है उसका है हमारा नाम जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा क्या है दोस्तों? जीभ प्रयोग के आधार पर, जीभ प्रयोग के आधार पर। अब समझाऊंगा दोस्तों। मान लीजिए हमारी टंग है, मतलब जीभ है, ठीक है, ये हमारी जीभ है। इसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे दोस्तों। एक है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है दोस्तों पश्च स्वर। पश्च स्वर, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में, और पश्च मतलब पीछे वाले, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो अग्र है दोस्तों, जो अग्र, इसका अग्र वाला हिस्सा कौन सा है? जीभ का। ये हमारा जीभ है ना दोस्तों, ये हमारा जीभ, मान लीजिए हमारा जीभ है, इसका जो अग्र वाला हिस्सा है दोस्तों, इसे हम अग्र कहेंगे, अग्र। और इसे कहेंगे हम, इधर से देख लीजिए, ये हमारा अग्र हो गया। ये हमारा क्या है? बीच वाला है, इसे हम मध्य कहेंगे।
मध्य स्वर, और जो ये हमारे हैं ये है पस। ठीक है, तो अग्र में देखिए दोस्तों, अग्र में आते हैं जैसे ई ई ए आई। आप एक बार अपने दिमाग अपने मुंह से बोलिए दोस्तों, ई ई ए आई, मतलब हमारी जीभ क्या है दोस्तों, आगे से मतलब क्या हो रही है, कुछ विशेष प्रकार के वो कर रही है। तो इसमें क्या आते हैं अग्र में, ई ई ए आई, मतलब अग्र मतलब आगे से, मतलब ये जब इनको आप इन स्वरों को आप बोलेंगे तो क्या है दोस्तों, आगे से हमारी जीभ क्या कर रही है, कुछ वो कर रही है, मतलब कह सकते हैं कि आगे से हमारी कुछ क्रिया कर रही है। ठीक है, अब मध्य में क्या है दोस्तों, अ। आप एक बार बोलिए अ, तो आ में क्या है दोस्तों, अ, मतलब मध्य मतलब बीच में क्या है दोस्तों, आ रहा है, आ। ठीक है, आप अगर समझ भी सकेंगे तो समझ लो, नहीं तो अगर याद भी करना है दोस्तों तो याद कर सकते हो। ठीक है, पश्च में क्या है दोस्तों, पश्च में आ गया तुम्हारा आ बोलिए, बड़ा आ बोलिए, एक बार छोटा आ बोलिए, अ, तो ये मध्य में आ रहा है। अगर हम बड़ा आ बोलेंगे दोस्तों तो ये पश्च में आ रहा है, जैसे आ उ ओ आओ। क्या है दोस्तों, आ उ ओ आओ। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों ने समझ लिया होगा हमने क्या देखा दोस्तों। अग्र में क्या आ रहा था, अग्र में आ रहा था ई ई ए आई। ठीक है, ई ई ए आई आ रहा था, मध्य में आ रहा था दोस्तों छोटा आ, पश्च में आ रहा था दोस्तों बड़ा आ, उ ओ आओ। तो यही है दोस्तों हमारा स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था। तीसरा हमने देख लिया था, पूरे टोटल 9 है दोस्तों। ऐसे में वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, हम आराम से समझेंगे दोस्तों, ज्यादा लोड आपको नहीं दूंगा क्योंकि हमने याद भी करना है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हो गया। सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा, जिसमें हमने देखा था एक था हमारा मूल स्वर, एक था संयुक्त संधि स्वर, जिसमें 2 भागों में बांटा था, सजातीय और विजातीय। ठीक है, दूसरा था हमारा उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर, जिसमें हमने 3 भागों में बांटा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और तीसरा था दोस्तों हमारा जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर, अग्र, मध्य और पश्च, जिसमें आपको मैंने यहाँ पर समझाया था दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक दूसरा होगा, जिसमें हमने पूरे टोटल 9 देखने हैं दोस्तों। मैं जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आप आशा करता हूँ आप लोग इसी तरह बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।